और मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने अपनी जो सैलरी है उसका 33% जो हमेशा जो है पिछले 20 साल जो है वो लोगों के इसमें लगाया। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो झूठ कहता हूँ कि मैं पूरी सैलरी जनता को दे दूंगा, जी। क्योंकि जनता को दे दूंगा तो मैं खुद क्या खाऊंगा। लगातार कह रहे हैं कि पुष्पेंद्र वर्मा जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वो मुख्यमंत्री के चेहरे पर ये चुनाव लड़ेंगे। उनका हमीरपुर में अपना कोई जनाधार नहीं है। मेरे को उससे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे कोई जानता है कि नहीं। मुझे ना केवल हमीरपुर जानता है, मुझे पूरा हिमाचल प्रदेश जानता है और मुझे अच्छाई के लिए जाना जाता है। और ये तो घर कुदाल है। घर कुदाल आप समझते होंगे, ये घर कुदाल है। इसको समस्या हो रही है अब, क्योंकि इन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को हटाना चाहा। ये हमारे वीर योद्धा ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, जिन्होंने इन जैसे घर कुदाल जो कि ऑपरेशन लोटस में शामिल थे उस षड्यंत्र को जो है वो विफल किया। ये क्या मुझे सर्टिफिकेट देगा? ये वो व्यक्ति है जिसने राजनीति शुरू करे अभी 14 महीने हुए और 5 बार उसने दल बदला है। पहली बार बीजेपी से टिकट मांगा, नहीं टिकट मिला, कांग्रेस में जाके उन्होंने भटका पहना और जबरदस्ती आके यहाँ पे नॉमिनेशन किया। फिर वो कहते हैं कि नहीं अब मैं नहीं लड़ूंगा, अब मैं आजाद लड़ूंगा। आजाद लड़े जीते, अब मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा। माफिया, खनन माफिया की जो दुकानें चली, जो नहीं चली, तब उन्होंने वो भी छोड़ गया बीजेपी। अब निर्दलीय को ये समझ में नहीं आ रहा कि जनता को क्या जवाब दें कि उसने इस्तीफा क्यों दिया। अब इस्तीफा क्यों दिया तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे काम नहीं करते हैं, विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। क्योंकि मेरे छोटे भाई आशीष जी बार बार कहते हैं कि मैं राजनीति में नया हूँ, मैं सीधा हूँ। तो अगर वो सीधे हैं तो देखिए, सीधी उनकी सिधाई आपको यहाँ से दिख जाएगी कि उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को हटाना चाहा। तो आप समझ सकते हैं कि कोई एक सीधा जिसको राजनीति ना आती हो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को हटाने की सोच। नमस्कार, मैं नेहा धीमान और फर्स्ट वर्डिक मीडिया की ओर से आज की इस खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल भी बज चुका है और लगातार हम भी अब फील्ड से सभी प्रत्याशियों से आपको रूबरू करवा रहे हैं। इस वक्त हम हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा इस वक्त हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट वर्डिक पर। पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले तो देखिए, पिछले चुनाव से शुरुआत करते हैं। पिछले चुनाव में भी आप मैदान में थे कांग्रेस की तरफ से और आशीष शर्मा उस वक्त निर्दलीय तौर पर मैदान में थे। अब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। अगर उस चुनाव की खामियों को देखें तो सबसे पहले तो यही आपसे समझना चाहूंगी कि पिछली बार कहाँ कमी रह गई? देखिए, पिछली बार हमारे जो कमी सिर्फ इतनी सी रही थी कि हमें बिल्कुल आखिर में जो है वो टिकट मिला था। आपको तो खुद ही पता है, आप तब भी कवर कर रही थी पूरे विधानसभा चुनाव को, और 67 सीट्स जो थी वो डिक्लेयर हो चुकी थी। लेकिन जो ये वाली सीट थी हमीरपुर, वो डिक्लेयर हुई थी सबसे लास्ट में 25 को, जब जो नॉमिनेशन का लास्ट डे था और मेरे को 12:30 बजे के आसपास जो था वो मुझे टिकट मिला था। तो उसमें जरूर समस्या ये रही कि संगठन के साथ फिर एकदम से तालमेल बैठाना, चीज़ों को पास ऑन करना, मैसेजेस पहुंचाना, वो थोड़ा मुश्किल जरूर हुआ। और दूसरी तरफ उस समय भी ये धनबल की लड़ाई थी, क्योंकि दूसरी तरफ निर्दलीय तो जरूर थे लेकिन वो धनबल के सहारे जो थे वो लड़ रहे थे। जी, धनबल की आप बात कह रहे हैं। इससे पहले भी देखिए, जब बातें चली हैं, जो 6 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, उसमें भी खूब ये चर्चा हुई कि धनबल के खिलाफ जो है ये जनता की तरफ से जो है चुनाव कहीं ना कहीं लड़ा जा रहा है और धनबल के लिए कहीं ना कहीं आशीष शर्मा पर तो खास तौर पर खूब आरोप लगे हैं। तो ये जो आरोप लगातार लगते रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आप भी इन आरोपों के साथ सहमति भरते हैं? देखिए, मैं तो सहमति क्या भरता हूँ, मैं तो पहले पिछले चुनाव में ही कह रहा था, लेकिन तब शायद सारा एक जगह चुनाव हो रहा था 68 सीट्स पे, तो उतना ध्यान लोगों का नहीं गया होगा। लेकिन हम तो तब भी कह रहे थे, हमारा तो तब भी यही वो था थीम के धनबल के खिलाफ लड़ाई। और आप सोचिए कि एक निर्दलीय विधायक आज इस्तीफा दे रहे हैं और भारत के लोकतंत्र में 75 वर्षों में ये पहली बार हो रहा है कि निर्दलीय इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, इसके पीछे भी जो कारण ढूंढने पड़ेंगे। क्योंकि मेरे छोटे भाई आशीष जी बार बार कहते हैं कि मैं राजनीति में नया हूँ, मैं सीधा हूँ। तो अगर वो सीधे हैं तो देखिए, सीधी उनकी सिधाई आपको यहाँ से दिख जाएगी कि उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को हटाना चाहा। तो आप समझ सकते हैं कि कोई एक सीधा जिसको राजनीति ना आती हो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को हटाने की सोच। जी,
अब आप उनकी बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की भी बात कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा आशीष जी की तरफ से एक बयान निकलकर सामने आया। वो लगातार कह रहे हैं कि पुष्पेंद्र वर्मा जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वो मुख्यमंत्री के चेहरे पर ये चुनाव लड़ेंगे, उनका हमीरपुर में अपना कोई जनाधार नहीं है। ये उनकी तरफ से बयान आया है, इसका क्या जवाब देंगे आप? मेरे छोटे भाई हैं आशीष जी, और मेरे को लगता है कि तब वो अभी स्कूल में पढ़ रहे होंगे जब मैं जो है वो इस अपनी जो मेडिकल लाइन में मैं आया। जी। और मैं 2003 से जो है हिमाचल प्रदेश में अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। जी। और मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने अपनी जो सैलरी है उसका 33% जो हमेशा जो है पिछले 20 साल जो है वो लोगों के इसमें लगाया। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो झूठ कहता हूँ कि मैं पूरी सैलरी जनता को दे दूंगा, जी। क्योंकि जनता को दे दूंगा तो मैं खुद क्या खाऊंगा, ठीक है। पर मैंने ये कभी प्रचारित नहीं किया कि मैंने भाई सैलरी दे रहा हूँ, और मेरे को उससे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे कोई जानता है कि नहीं। आपको भली भांति आप मुझे जानते हैं जी, कि नहीं बिल्कुल, जानते, और बिल्कुल। कितने समय से जानते हैं। मुझे ना केवल हमीरपुर जानता है, मुझे पूरा हिमाचल प्रदेश जानता है, और मुझे अच्छाई के लिए जाना जाता है। मैंने संघर्ष करा है, जिस भी मैं एसोसिएशन में रहा, अपनी हिमाचल प्रदेश मेडिकल अफसर एसोसिएशन में रहा, तब भी मैं जिस एसोसिएशन में रहा उन लोगों के लिए लड़ा। और मुझे उसके बाद मुझे ऑल इंडिया पे वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, जो हमारी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन है। तो मुझे इनसे प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे कोई पहचानता है कि नहीं। मैंने हमेशा चुनाव हम अपने चेहरे पे लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा तो आएगा ही, और मुख्यमंत्री को छोटा चेहरा थोड़े ना है, वो हमीरपुर से हैं। और ये तो घर कुदाल है, घर कुदाल आप समझते होंगे, ये घर कुदाल है, इसको समस्या हो रही है अब, क्योंकि इन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को हटाना चाहा। ये हमारे वीर योद्धा ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, जिन्होंने इन जैसे घर कुदाल जो कि ऑपरेशन लोटस में शामिल थे, उस षड्यंत्र को जो है वो विफल किया। समस्या तो इनको आ रही है, ये सहायता ले रहे हैं। आज की डेट में 15 एमएलए बीजेपी के यहाँ बैठे हैं पूरे, और जो इनके विस्तारक हैं वो यहाँ पे बैठे हैं। आप देखिए, हमारा कोई दिख रहा है आपको? हम तो लड़ रहे हैं, और यहाँ खूब धड़ल्ले से लड़ रहे हैं। और मुख्यमंत्री हमारे जिले से हैं, हमारे मुख्यमंत्री हमारा स्वाभिमान है, तो उसको हम कैसे भूल जाएं? वो हम नहीं भूल सकते न। हम उनकी तरह कृतघ्न नहीं है आशीष जी की तरह, कि उनको पूरा मान सम्मान दिया गया 8-9 महीने हमारी कांग्रेस सरकार ने, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है वो हमीरपुर की जनता के साथ गद्दारी करी। ना केवल हमीरपुर की, पूरे देवभूमि हिमाचल की उसको कलंकित किया। इस्तीफा देके, निर्दलीय विधायक होने के बावजूद इस्तीफा देके। सौभाग्य की बात होती है निर्दलीय विधायक बनना। अगर आपका काम ए से नहीं हो रहा, आप बी से करवा सकते हैं, बी से नहीं हो रहा, आप ए से करवा सकते हैं, लेकिन उसमें धैर्य चाहिए। ये वो व्यक्ति है, ये क्या मुझे सर्टिफिकेट देगा? ये वो व्यक्ति है जिसने राजनीति शुरू करे अभी 14 महीने हुआ, और 5 बार उसने दल बदला है। पहली बार बीजेपी से टिकट मांगा, नहीं टिकट मिला, कांग्रेस में जाके उन्होंने भटका पहना और जबरदस्ती आके यहाँ पे नॉमिनेशन किया, जबकि उनको कांग्रेस का टिकट नहीं मिला था। आपको मालूम है। फिर वो कहते हैं कि नहीं, अब मैं नहीं लड़ूंगा, अब मैं आजाद लड़ूंगा। आजाद लड़े, जीते, अब मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा। कांग्रेस के साथ 7-8 महीने बने, जब दाल नहीं गली उनकी जो खनन और इसकी जो दुकानें माफिया, खनन माफिया की जो दुकानें चली, जब नहीं चली, तब उन्होंने वो भी छोड़ गया बीजेपी। तो ये क्या व्यक्ति है? 14 महीने के अंदर 5 बार आप दल बदलते हो और कहते हैं मुझे राजनीति नहीं आती। मुख्यमंत्री की कुर्सी को आप खींचना चाहते हैं और आप कहते हैं कि मुझे राजनीति नहीं आती, और मुझे कह रहे हैं मैं अपने चेहरे पे नहीं लड़ता। मैं अपने चेहरे पे ही लड़ रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर मेरे पे विश्वास जताया तो उनको मालूम है कि पुष्पेंद्र वर्मा एक ईमानदार, एक सेवापरायण व्यक्ति है। जी। आप लगातार कह रहे हैं, और एक और आरोप जो लग रहा है वो ये है कि भले ही हमीरपुर से हैं मुख्यमंत्री, लेकिन उसके बावजूद भी हमीरपुर को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया, हमीरपुर के विधायक को नजरअंदाज किया, और हमीरपुर के लिए उतना विकास जो है जो हो सकता था उसको भी कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया। वो विकास जो है हमीरपुर में नहीं हो पाया मुख्यमंत्री की वजह से, ये आरोप भी लगता है। ये कितना सत्य है? देखिए, ये तो आरोप मन घड़ंत आरोप है। अब देखिए, कहने को तो चुनाव जीतने के लिए तो मैं कुछ भी कह दूं, जी, ठीक है, वो कुछ भी आप कह दो। और हमीरपुर के विकास की अगर बात रही तो कौन सा विकास नहीं हो रहा? अब निर्दलीय को ये समझ में नहीं आ रहा कि जनता को क्या जवाब दें कि उसने इस्तीफा क्यों दिया। समस्या तो यहाँ पे आ रही है कि इस्तीफा क्यों दिया।
अब इस्तीफा क्यों दिया, तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे काम नहीं करते हैं, विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, तो ये उनके पास जवाब है। तो अब आप उनसे ये पूछना चाहिए कि इस्तीफा दे के आप फिर से आप विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, अब भी तो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, तो अब वो कैसे विकास कार्य कराएंगे। तो सबसे बड़ी बात है हमीरपुर के विकास की गाथा, हम उसी के ऊपर जो है यहाँ पे वोट मांगेंगे आपके सामने। जी 55 करोड़ रुपए का हमारा हमीरपुर बस अड्डा बन रहा है, जो पिछले 24 साल से नहीं बन रहा था, जी वो उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है। 200 करोड़ रुपए का कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ जोल सप्पड़ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, जो कि नॉर्थ इंडिया का नंबर 1 कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा। 100 सीटों के लिए जो बीएससी नर्सिंग का कॉलेज सरकारी क्षेत्र में उन्होंने दिया है। इसके अलावा करोड़ों रुपए हमीरपुर के सौंदर्यीकरण पे लगाए जा रहे हैं, जहां से वो कल आरोप लगा रहे थे माननीय मुख्यमंत्री पे। जिस गांधी चौक पे वो खड़े थे, उस गांधी चौक का जीर्णोद्धार माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाखों रुपए लगा के किया। हर सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक चौक, सबको जो है वो सुंदर किया जा रहा है। जी तो जनता को खुद दिख रहा है कि विकास हो रहा कि नहीं हो रहा। निर्दलीय विधायक की जो वो पूर्व विधायक की जो वो कंपनी थी, वो खुद हमीरपुर क्षेत्र के अंदर, विधानसभा क्षेत्र के अंदर 40 करोड़ से ऊपर के ठेके लेके काम कर रही थी, तो क्या वो विकास कार्य नहीं है? ये भी चलिए, विकास कितना हुआ है और कितना नहीं ये तो जनता तय करेगी, जनता ही बताएगी। लेकिन एक मेरा सवाल जो जहन में लगातार बना हुआ है, देखिए जब सरकार बनी थी शुरुआती दौर पे और जब निर्दलीय चुनकर आए आशीष शर्मा और उन्होंने समर्थन दिया कांग्रेस को, उसके बाद हमीरपुर में कुछ रैलियां हुई, मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंचे और तब दिखाई दिया कि आशीष शर्मा पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का हाथ है, बहुत करीबी वो नजर आए हमीरपुर में भी। और कहीं ना कहीं दिखा कि दोनों एकजुट है। और जो तवज्जो उस वक्त हमीरपुर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आशीष शर्मा को दी थी, वो दौर आपके लिए कैसा था? देखिए, ये जो राजनीति है उसमें, मैं दौर की आप बात कर रहे हैं, जो राजनीति होती है उसमें नेता चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, लेकिन नेता वो होता है जो हमेशा जनता के बीच बना रहता है, जो जनता की आवाज उठाता है। और मैंने सरकारी क्षेत्र की नौकरी को त्याग कर अगर मैंने राजनीति को ज्वाइन किया था, तो मैंने ये सोच के थोड़े ना किया था कि मुझे को विधायक ही बनना। अगर मैं नहीं बना तो मैंने कोई नौकरी तो नहीं ना ज्वाइन करी वापस हट के। जी बिल्कुल। तो नेता का जो फर्ज है वो ये फर्ज है कि वो पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ जनता के नफा नुकसान को देखते हुए राजनीति में बना रहे। ये ना देखे कि मेरे कार्य हो रहे हैं कि नहीं, मेरा बिजनेस चल रहा है कि नहीं। अगर आप शिकायत तो उनको यही थी ना कि उनके बिजनेस को जी वो आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, ठीक है। बार बार वो जाते थे, सिर्फ आपने सुना है मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि ये बार बार आते, सिर्फ अपने कार्यों के लिए आते, विकास कार्यों की कोई बात नहीं होती। तो नेचुरली उसमें आप, हमने भी उस दौरान, ऐसा नहीं है कि हमने तो विकास कार्य कराए, और हम कह रहे हैं कि हमने ही अगर इतने हार के हमने इतने विकास कार्य उस समय में करवाए, तो अगर हम जीते होते तो ये तो दिखती सी बात है कि हम हमीरपुर में और चीजों को जो है विकास को और गति देते। जी पुष्पेंद्र जी, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए पहले जो है आप डॉक्टर रहे हैं और उसके बाद आप राजनीति में आए हैं, जो हमारे दर्शक नहीं जानते उनको मैं बता दूं। ये ट्रांजिशन कैसा रहा है आपका? पहले डॉक्टर आप थे, फिर भी जनता की सेवा आपने की और अब राजनीति में आ गए हैं, मूल रूप से जनता की सेवा कर रहे हैं। ये कैसा रहा ट्रांजिशन? देखिए, ये तो ट्रांजिशन में सेवा तो मैं पहले ही कर रहा था जी। और हमें लगा कि कुछ पॉलिसीज जो स्वास्थ्य विभाग में होनी चाहिए, वो उसके लिए आवाज उठाई जानी चाहिए, जी। ताकि हम ये जो सेवा हम कर पा रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो मैं कर पा रहा था, उसको मैं चाहता था कि बड़े लेवल पे हम लेके जाएं। तो राजनीति में आके एक नया प्लेटफॉर्म हमें मिला, जिसमें हम ना केवल स्वास्थ्य की बात कर सकते हैं, जो स्वास्थ्य के अलावा जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको भी हम ठीक करवा सकते हैं और उनके लिए भी हम पॉलिसी मेकिंग में अपना एक अच्छा योगदान दे सकते हैं। तो मेरे को लगा कि मैं पहले एक चिकित्सक होने के नाते जो सेवा कम लेवल पे कर पा रहा था, राजनीति में मैंने कोशिश करी है कि ज्यादा लोगों की कर पाऊं वो सेवा। तो अच्छा लगता है कि हम अब ज्यादा लोगों के पास पहुंचते हैं, ज्यादा लोगों के हम काम करवा पाते हैं। और चिकित्सा से तो कभी हम, जगत से तो हम कभी दूर ही नहीं हुए, वो तो हम काम अभी भी करते हैं।
जी। आपने कहा कि पिछली बार ये कमी रह गई कि समय से टिकट नहीं मिला, इस बार समय से टिकट मिला है, तो इस बार की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा की? देखिए, इस बार समय से टिकट मिलने की बात नहीं, पिछली बार हम सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर रहे थे, कुछ चीज़ों से बंधे हुए थे। इस बार जी। हम पिछले 14-15 महीनों से जनता के बीच में, हम हार ज़रूर गए, लेकिन जनता ने हमें स्वीकार करा। जब भी कोई आपदा आई तो हम उनके बीच रहे, ना केवल इस आपदा के समय में, जब आप याद करिए जब कोविड फैला था तो तब भी मैं लगातार जनता के बीच बना हुआ, तब ये जी। सारे छुपे हुए थे। ये जो व्यापारिक मानसिकता वाले जो नेता हैं, तब घरों में दुबके हुए थे। हम तब भी मैदान में थे, चाहे हम उस समय नौकरी कर रहे थे, लेकिन हमारे सहयोगी और मैं खुद जो है फील्ड में जुटे थे। हमें तो मालूम नहीं था कि हमारे छोटे भाई जो है इस्तीफा दे देंगे, इस तरह से लोकतंत्र के गले को घोट देंगे। वो जी। तो चलो, अब हम फील्ड में हैं तो हम लगातार लोगों के बीच में हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है और लोग हमें स्वीकार कर रहे हैं कि देखिए सही मायने में सेवा जो है क्या है। और छोटे भाई ने भी बहुत सेवा करी, उससे पहले बहुत सारे ने कुर्सियां, गद्दे, ढोलकी, चिमटे बहुत बांटे और लोगों ने भी उनको बहुत प्यार दिया, जी। आशीर्वाद दिया और उनको भारी मतों से उनको जिताया भी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर नीयत साफ ना हो जी। तो कुछ भी ठीक नहीं रहता। तो छोटे भाई की नीयत मेरे को लगा वो साफ नहीं थी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और हम तो बने हुए हैं इस क्षेत्र में, तो इस बार हमें पता है कि जनता ने उनको नकार दिया है और इस तरह के वो छोटे-मोटे झूठे आरोप तो लगाते ही रहेंगे। कभी मेरे पे लगाएँगे, कभी मुख्यमंत्री पे लगाएँगे। पुष्पेंद्र जी, पिछली बार का जो मार्जिन था कहीं न कहीं वो काफ़ी ज़्यादा था और अब तो कहीं न कहीं निर्दलीय प्लस बीजेपी हो गया है हमीरपुर में। तो आपको लग रहा है कि आप इतना ज़्यादा मार्जिन जो है वो कवर कर पाएँगे इस बार के चुनाव में? देखिए, पिछली बार की जो परिस्थितियाँ थी वो डिफरेंट थी और अभी हमने ताज़ा पार्लियामेंट का भी चुनाव लड़ा है जिसमें कि अनुराग ठाकुर जी या हमीरपुर क्षेत्र के थे, जी। उनके पिताजी यहाँ से मुख्यमंत्री 2 बार रहे। उसके बावजूद जो हमारी बीजेपी और कांग्रेस के जो मत प्रतिशत है वो हमने उसको बढ़ाया और करीब मेरे को लगता है 25 से 28% मत जो है हमने कांग्रेस के यहाँ पे बढ़ाए हैं हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर और पिछली बार से जो है अनुराग ठाकुर जी की लीड भी यहाँ पे जो है वो कम हुई। जी। तो अब तो बात इन घर कुदालों की है जिनको अनुराग ठाकुर जी का तो एक अपना स्टेचर है, अपना वो है और ये तो घर कुदाल है, ये इनको तो जनता वैसे ही जो है वो नकार रही है। तो जी। लीड जितने मार्जिन से हम पिछली बार हारे थे, उतने मार्जिन से हम जो है जीतेंगे इस बार, ये आपके सामने आए। एक नई संज्ञा आपने उन नेताओं को दे दी है जो कहीं न कहीं छोड़ के चले गए थे या कहीं न कहीं जिन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं दिया राज्यसभा में। चलिए, ये तो लगातार इन लोगों को देखिए शुरुआत से लेकर ही कुछ ना कुछ कहा जा रहा है। लेकिन आपसे जानना चाहूँगी कि हमीरपुर विधानसभा को लेकर आपका क्या विज़न है? फिलवक़्त हमीरपुर में ऐसा क्या है जो नहीं है और आपके विधायक बनने के बाद आप चाहेंगे कि हमीरपुर में वो आए? देखिए, हमारा जो विज़न है वो हमेशा जो रहता है वो ये रहता है कि हम जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उनका विज़न था ग्रीन हिमाचल का। जी। तो हम चाहते हैं कि हम ग्रीन हमीरपुर से शुरू करें। तो मेरा विज़न यही रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके जो है हमारे हमीरपुर को ग्रीन हमीरपुर की तरफ ले जाएँ ताकि हम जी। एक मॉडल सेट कर पाएँ पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारे जो कुछ क्षेत्र हैं जिनमें जो है रॉ मटेरियल जो है वो पड़ा हुआ है और उसी रॉ मटेरियल से जुड़े हुए उद्योग हम जो है वो इस क्षेत्र में लाना चाहते हैं ताकि जो हमारे बेरोजगार डिप्लोमा डिग्री धारक हमारे भाई हैं वो ऐसे उद्योग स्थापित कर सकें, ना केवल वो खुद उसमें रोजगार बनाएं बल्कि और 10 लोगों को रोजगार दे पाएं। इसके अलावा हमारी कोशिश है कि यहाँ पे कोई बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लेके आए ताकि हमारे जो यहाँ का जो मध्यम वर्गीय या गरीब तबका है उसको बाहर ना जाना पड़े, उसको उसके ऊपर पढ़ाई के लिए कोई एक्स्ट्रा आर्थिक बोझ ना पड़े। जी। और दूसरा हमारा है कि हम हमीरपुर को स्मार्ट सिटी बनाएं क्योंकि जल्द ही हमारे यहाँ जो हमीरपुर है एक कॉरपोरेशन बनने जा रहा है। तो हमारी कोशिश है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इसको स्मार्ट सिटी बनाएं क्योंकि अभी भी करोड़ों रुपए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो हमीरपुर को सुंदर बनाने के लिए, उसके सौंदर्यकरण के लिए दे चुके हैं। तो हम जी। उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाके उसको स्मार्ट सिटी
बनाए। इसके अलावा हम चाहते हैं हमारा जो ये हमीरपुर विधानसभा वो ग्रामीण इलाकों में बसा। यहाँ 40 पंचायतें हैं जी और पिछड़ी हुई पंचायतें हैं। कुछ एरिया जो है वो चंगर एरिया जो है वो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, वहाँ जमीन की कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है वो सच में वो सुविधा लाना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से कि सच में जनता खुद कहेगी कि ये होता है घर द्वार स्वास्थ्य सेवाएं। जी क्योंकि कहने को तो सभी कहते हैं कि घर द्वार स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं रहा हूँ, मैंने पॉलिसीज देखी हैं। मुझे अभी तक ये फील नहीं होता कि हम घर द्वार पे स्वास्थ्य सुविधाएं दे पा रहे हैं। जी, अभी तक आपको लग रहा है कि नहीं कर पा रही है सरकार। चलिए, ये आपका विजन है हमीरपुर के लिए। अब क्या आप कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते, या जनता आपकी बातों पर कितना विश्वास करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अंत में अगर जनता को कोई संदेश आप देना चाहते हैं तो फर्स्ट वर्डिक मीडिया के माध्यम से दे सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से तो यही जनता से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो धनबल का रिवाज हमारे भारतवर्ष की राजनीति में आया है और अब ये हिमाचल में भी घुसता हुआ नजर आ रहा है, इसको रोकें। इसको रोकेंगे तभी हमारे अपने लोगों का विकास होगा। क्योंकि ये जो व्यापारिक मानसिकता वाले लोग हैं, ये जो धनबल वाले लोग हैं, जब ये राजनीति में आते हैं तो ये आते ही इसलिए हैं कि उनकी अपनी दुकानें चलती रहें। जो वो अपनी उनकी जो गैर कानूनी जैसे खनन, भूमाफिया, ये जितने भी ये जुड़े हुए हैं, ये उनकी अपनी दुकानें चलती रहें, सब कुछ उनके अंडर रहे और किसी का और का विकास ना हो। तो अगर हमारी जो देवतुल्य देवभूमि की जनता है वो ये चाहती है कि हिमाचल प्रदेश, वैसे तो हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो पहले ही इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करती, धनबल और इस सब को, लेकिन मुझे इस बार तो पूरा भरोसा है कि इस बार जनता जो है धनबल को हराएगी और जनबल को जिताएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। मैं नेहा धमान आप सभी से इजाजत चाहूंगी। धन्यवाद।